नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें यहां की संस्कृति और विशेष पहचान को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक गारंटी के वास्ते केंद्र पर दबाव डालने और इस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करने का वादा किया गया है। पार्टी के महासचिव रफी मीर ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अपनी पार्टी कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अनुच्छेद 371 के प्रावधानों की तरह जम्मू कश्मीर की संस्कृति तथा विशेष पहचान को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक गारंटी दिए जाने का दबाव बनाएगी। इसमें भूमि और नौकरी की सुरक्षा शामिल है। पार्टी ने कहा कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए निरंतर काम करेगी, जिसका वादा केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 को किया था। पार्टी ने निरस्त किए जा चुके और संशोधित कानूनों को बहाल करने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है, अपनी पार्टी निरस्त किए गए या संशोधित किए गए सभी कानूनों पर दोबारा विचार करेगी और उन्हें बहाल करेगी। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी स्थानीय युवाओं के लिए भूमि की सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करेगी। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी की अगुवाई वाली अपनी पार्टी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने पर हम दृढ़तापूर्वक द्विसदनीय विधायिका की बहाली की मांग करेंगे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हों, जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति थी। कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के मुद्दे पर पार्टी ने कहा कि वह उनकी सम्मानजनक वापसी में यकीन रखती है और अगर वह सत्ता में आती है तो इस मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च समिति बनाएगी। पार्टी ने कहा कि वह ऐसे आरोपियों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो जघन्य अपराधों में शामिल नहीं है। पार्टी ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि वह मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की शक्तियां बहाल करने के लिए काम करेगी, जिन्हें हाल में केंद्र द्वारा उपराज्यपाल को सौंप दिया गया है। पार्टी ने कश्मीर में सर्दी यानी अक्टूबर से मार्च और जम्मू में गर्मी यानी अप्रैल से सितंबर तक प्रत्येक घर को हर महीने 500 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि अपनी पार्टी प्रत्येक बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार और एएवाई यानी अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार को हर साल 4 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध कराएगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अली ने कहा कि वह क्षेत्र में शांति और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। अली ने कहा है कि अब तक तमाम राजनीतिक दलों ने कई वादे किए, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी अपने वादे पूरे कर रही है। आज आप पहली बार जो हमारा खित्ता पीर पंजाल है, ये बहुत ही पसमानदा और निगलेक्टेड है। इक्तिसादी तौर पे डेवलपमेंट के एतबार से और तरक्की के एतबार से हम बहुत पसमानदा हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो मरकज़ी सरकार है उसके साथ हाथ मिलाएं और हाथ मिला के हम आगे बढ़ पाएँ, ताकि हम अपने इलाके को डेवलप कर सकें। 47 से पहले ये एक सेंट्रल पॉइंट था। लोगों की तजारत अच्छी थी, लोगों का कारोबार अच्छा था, यहाँ से लोग लाहौर मीरपुर के रास्ते खुले थे। तो पार्टीशन के बाद जो ये खूनी लकीर खींची गई, उसके बाद हमारा इलाका जो है वो लैंडलॉक होकर रह गया। आप अगर चले जाएं तो आप पीर की गली क्रॉस करेंगे तो आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी, आप नीचे चले जाएंगे तो डेवलपमेंट नज़र आएगी। यहाँ के इलाके इतने खूबसूरत हैं, उनको टूरिज़्म के नक्शे पे किसी ने नहीं लाया, यहाँ के इलाके को किसी ने डेवलप नहीं किया। और जिन लोगों ने हमसे अक्सर वोट लिए, हमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वोट लिए, अल्टीमेटली उन लोगों ने डिलीवर कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमें ये फैसला करना पड़ा कि हम मरकज़ में जो हुकूमत है जिन पार्टी की, उसके साथ हाथ मिला के अपने लोगों की तरक्की के लिए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत से मुद्दे आज भी हैं, किस तरह से वो देख रहे हैं आप, जो आपके सामने होंगे अभी? मेरे लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही मुद्दे काफ़ी नहीं हैं। मेरे लिए खित्ता पीर पंजाल के मुद्दे बहुत बड़े हैं, मेरे लिए जम्मू कश्मीर रियासत के मुद्दे बड़े हैं। और पर्टिकुलर जब हम इस सब रीजन की बात करते हैं तो इस सब रीजन के भी बहुत बड़े इशू हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ में जो कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री है उधमपुर डोडा, उसमें 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं। हमारे पुंछ में मेडिकल कॉलेज बनने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे रेलवे लाइन आने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को यहाँ से जाके 50 डिग्री में कुवैत में मजदूरी करनी पड़ती है। हमारे बच्चों को जाके मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। हमारे लोग जाके बॉम्बे में चौकीदारी करते हैं। हमारे लोगों को जाके माता वैष्णो देवी के वहाँ पिट्ठू का काम करना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि हमारे इलाके को भी तरजीहात दी जाए। मैंने गृह मंत्री जी से जब मुलाकात की तो मैंने ये कहा कि आपको एक बड़ा मुल्क है और बड़े मुल्क में एक छोटा सा हिस्सा जो है आज तक इग्नोर है। ना इंडस्ट्री है, ना डेवलपमेंट है, ना रेलवे कनेक्टिविटी है।
और हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। पीएचडी पढ़ के लड़के खाली हाथ घूम रहे हैं, वो 500 रुपये नहीं कमा सकते। उनके माँ बाप वालिदैन ने मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ाया होता है। तो गृह मंत्री जी ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि हम अपनी प्रायोरिटी इलेक्शन के बाद रजौरी पुंछ का इलाका रहेगा। सर, आप मंत्री भी रहे हैं गवर्नमेंट में, कोalition में, तो किस तरह का आपका दौर रहा है? तो अभी किस तरह से जो भी काम? हमने उस वक्त भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, जितने एक महदूद वसाइल थे उस वसाइल में, कि हम इलाके की तरक्की कर सकें। चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो बुदर शपैया रोड का प्रोजेक्ट बनाने की बात हो, चाहे वो खवास रोड की बात हो, चाहे वो इको टूरिज़म पार्क की बात हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एडिशनल डीसीज एस्टेब्लिश करने का बात हो। अब मैं क्या गिनूँ और क्या ना गिनूँ। कोटरंका में इंडोर स्टेडियम बनाने की बात हो, 3 दर्जन से ज़्यादा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की बात हो, 300-400 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बनाने की बात हो, घर घर बिजली पहुँचाने की बात हो, हर गांव में सड़क पहुँचाने की बात हो, पानी पहुँचाने की बात हो, हमने अपनी तरफ से तमाम तरह अपने एफर्ट जो हैं वो लगाए। अब बीजेपी ज्वाइन करके सर किस तरह से ये मुद्दे जो सॉल्व करेंगे आप जिस तरह से? डेफिनेटली अगर आप जितने मर्जी बल्ब आगे लगा लो, वो पावर हाउस के साथ कनेक्ट नहीं है तो आगे बिजली नहीं जल सकती। सो डेवलपमेंट के लिए आपको पावर के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी था। सो कीपिंग इन दैट इन माइंड, ये बोल्ड एंड डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।